आप देख रहे हैं जनसंपर्क टुडे। KCSCPE स्टडी सर्किल के तत्वाधान में आयोजित 9वीं CPE बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए प्रोफेशनल एथिक्स एवं कोड ऑफ कंडक्ट विषय पर वरिष्ठ CA विनय जैन ने महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। CA विनय जैन ने बताया कि CA इंस्टीट्यूट ने अपने सदस्यों के लिए मानक तय किए हुए हैं, जिनकी परिधि में CA सदस्य अंकेक्षण एवं अन्य प्रोफेशनल कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि कोड ऑफ एथिक्स में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। देखिए अल्टीमेट थिंग क्या है, इंस्टीट्यूट कहता है साहब आप इंडिपेंडेंट रहो, कोई दाएं बाएं ना डाइवर्ट करो, ठीक है, प्रलोभन में ना आइए, थ्रेट में ना आइए। थ्रेट किसी इक्विवेलेंट टू कैश कन्वर्टेबल, देन इट इज अ थ्रेट, वेरी 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 स्ट्रिक्टली सेट नो। उसका स्पेशल सेक्शन 250 है, उसमें कम से कम 20 सेक्शन सब सेक्शन क्या है क्या नहीं, ऊपर भी है, नॉन क्लार्क के ऊपर भी है। इसके डॉक्यूमेंटेशन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर हम लोग का कि भैया ये ऐसे है। सर अपना परिचय देते हुए जरा कार्यक्रम के विषय में जरा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। मेरा नाम सी शिवम सिंह है। हम लोग कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी के डिप्टी कन्वीनर हैं। हम लोग समय समय पे विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित करते रहते हैं, जिससे कि जो अपने शहर के जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उसमें क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या नए लॉज में चेंज हो रहे हैं, वो सारे लॉज हम लोग उनको बताते हैं, समझाते हैं। उसी तरीके से आज एक कार्यशाला का आयोजन करा गया है, जिसमें कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जी। कि कैसे काम हम लोगों को करने चाहिए, कैसे काम नहीं करने चाहिए, किन कामों से परहेज करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा जीएसटी में किस प्रकार से सेक्शन 73, 74 जितने भी नोटिसेज आ रहे हैं जीएसटी में, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्या क्या उसमें रिपरकशन हो सकते हैं, अपने क्लाइंट को कैसे बचाया जा सके, या डिपार्टमेंट अपना पक्ष किस प्रकार से रख रहा है, इन सभी मुद्दों पर गहन चर्चा होगी। इसमें कुछ ऐसा कुछ खास निकल के आ रहा है जिससे सामने वाले को प्रोवाइड करना पड़ रहा है? इसमें बहुत सारी बातें निकल के आ रही हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम लेते हैं, यानी कि आप लास्ट टाइम किसी और से कराते थे, दूसरे से अगली बार किसी और से कराना चाहते हैं, तो आपको एनओसी लेनी होती है पुराने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट से। तो वो एक रिटन फॉर्मेट में लेनी चाहिए। बिना एनओसी के आप कोई भी ऑडिट असाइनमेंट या कोई भी अटेस्टेशन फंक्शन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? इसके अलावा जीएसटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, जैसे 74 में जितने भी डिसअलाउंस हो रहे हैं या जितने भी नोटिस आ रहे हैं, तो 74 में डिपार्टमेंट के पास अधिकार है 5 साल तक आपके केसेस खोल सकता है। 73 में 3 साल तक का वही टाइम दिया होता है। तो 2 सेक्शन है जिसमें कि हम लोग के असेसमेंट करे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा नोटिस इशू हुए हैं, उन सभी को किस तरीके से हैंडल किया जाए, ये सभी आज हम लोग समझ रहे हैं और सीख रहे हैं।